जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मैं आध्यात्मिक ऋषि निराकार भगवान जी परमात्मा का सेवक चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप है हमेशा की तरह, और बहुत कुछ है बताने के लिए, तो एपिसोड बहुत लंबा होगा। आप इसे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और साथ ही साथ इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। जितना हो सके इसे इतना शेयर करना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये और बहुत डीप है। आध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। जनरली बहुत से ऐसे आपने खुद को महारथी कहने वाले देखे होंगे जो आध्यात्म से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन्हें तक ही नहीं पता कि आध्यात्म है क्या। आध्यात्म पे एक छोटी सी बात कह देते हैं और बाद में फिर बोलते हैं यही अध्यात्म है। लेकिन अध्यात्म क्या है ये मैं आपको बताता हूँ आज। अध्यात्म यानी निराकार भगवान, वो निराकार भगवान, वो परमात्मा जो कण कण में है। प्रत्येक लोक की ऊर्जा शक्ति विज्ञा में परमात्मा है। प्रत्येक लोक में जो ऊर्जा शक्ति विज्ञा है उसमें से ऊर्जा शक्ति विज्ञा को बांटने का काम जिन जीवों ने किया है उसमें मनुष्य भी है। इसलिए पुण्य से होते हुए ऊर्जा शक्ति विज्ञा पाप एवं महापाप भी है, और यह विज्ञान भी है। परमात्मा से विज्ञान है, विज्ञान से परमात्मा नहीं है। जीव जो योनियों में बटे हैं उसमें मनुष्य भी है। उनके जीवित शरीर को ऊर्जावान एवं शक्तिवान रखने के लिए जो भी सकारात्मक हितकारी फल सब्जियां जीव का भोजन करना है वो पाप नहीं है, महापाप नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा शक्ति का हिस्सा है जिससे शारीरिक कमियों को पूर्ण किया जाता है। इसके अलावा जिन जीवों को देवी देवता का दर्जा प्राप्त है उनका सेवन करना, उनका भोजन करना यह पाप है, महापाप है। और मानवता का पालन करना यह परमात्मा का योग है जिसे धर्म भी कहते हैं। एवं सकारात्मक सद्गुण जिसमें मातृत्व हो उसे संस्कार कहते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ में परमात्मा के नाम पे गैर परमात्मा वाला योग करे, जैसे जातिवाद, वंशवाद, पाखंडवाद, मजहबवाद और भी कई अमानवीय कार्य, उसे परमात्मा के योग नहीं कहते, उसे अमानवीय कार्य कहते हैं, अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, महापाप कहते हैं। कण कण में निराकार भगवान परमात्मा है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। कई पुण्यों के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। इसे आध्यात्मिक विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों पे आधार होता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिषी अलग है। ज्योतिषी बताए ज्योतिष, ऋषि महर्षि बताए आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। निराकार भगवान जी परमात्मा की पूजा कभी तंत्र नहीं कहलाती, क्योंकि वे निराकार हैं। तंत्र यानी सिस्टम जो है सीमित है, परंतु निराकार भगवान जी कण कण में हैं, इसलिए उनकी जो भी पूजा आराधना होती है वे कभी तंत्र नहीं कहलाती। तंत्र यानी सिस्टम, यानी जो ग्राम देवी देवता होते हैं जो किसी वक्त में किसी लोगों की बहुत सहायता करते हैं, बाद में पूजा पाठ से भी उनकी बहुत सहायता करते हैं, बाद में उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनकी जो पूजा पाठ होती है उसे तंत्र कहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में होता है, सीमित होती है, क्योंकि वो मनुष्य से वो देवी देवता बने हैं, उनको दर्जा प्राप्त हुआ है देवी देवता का, उसे सिस्टम कहते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। परमात्मा निराकार भगवान जी की पूजा कभी भी तंत्र नहीं कहलाती, क्योंकि निराकार भगवान जी निराकार हैं, कण कण में है। निराकार भगवान जी परमात्मा का कभी कोई तंत्र प्रयोग नहीं होता, क्योंकि निराकार भगवान जी परमात्मा
कण कण में है, निराकार है। तंत्र प्रयोग यानी एक एक्सपेरिमेंट, और ये खुद ही एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे सीमित है, परंतु तंत्र नहीं है। तंत्र प्रयोग यानी तंत्र मंत्र यंत्र के इस्तेमाल से किसी और के तंत्र पे किए जाने वाले प्रयोग होते हैं तंत्र प्रयोग। इसकी जो विज्ञा होती है वो तंत्र प्रयोग विज्ञा होती है, जिसमें पाप ऊर्जा, पाप विज्ञा, पाप शक्ति का समावेश होता है। किस तरह की साधना सिद्धि होती है? पुण्य साधना सिद्धि, ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी साधु संत और जो भी योगी हो गए जिन्होंने कभी शैतानों की साधना सिद्धि नहीं की हो, पाप राक्षसों की साधना सिद्धि नहीं की हो, और लोगों की सेवा करते हुए जिनका स्वर्गवास हो गया हो, उनकी जो साधना सिद्धि होती है वो पुण्य साधना सिद्धि होती है। इसमें पीर भी आते हैं, ग्राम पीर भी आते हैं, ग्राम देवी देवता भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं जिन्हें बाद में देवी देवता का दर्जा प्राप्त हो जाता है, वो भी आते हैं। और निराकार भगवान जी की साधना सिद्धि होती है पुण्य साधना सिद्धि। निराकार भगवान जी के सभी रूप, जिसमें पुण्य यक्षिणियाँ भी हैं, जिसमें पुण्य अप्सरा भी हैं, पुण्य गंधर्व भी हैं, उन सभी की साधना सिद्धि कहलाती है पुण्य साधना सिद्धि। जिसमें पुण्य देवी देवता भी हैं, स्वयं महादेव जी, स्वयं विष्णु जी, स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवी माँ, इन सभी की जो साधना सिद्धि होती है वो पुण्य साधना सिद्धि होती है। सिद्धि आने क्या होती है? जिस रूप में भगवान जी कैलाश पर्वत, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक में है, उस रूप के दर्शन करना यानी सिद्धियां प्राप्त करना होता है। इनके अलावा जो भी जोगन, जोगी, जो भी योगी जितने भी हैं, ऋषि महर्षि, जिन्होंने शैतानों की पूजा नहीं की, जिन्होंने पाप राक्षसों की पूजा नहीं की और उनका स्वर्गवास हो गया, इनकी बाद में जो सिद्धि होती है, साधना होती है, वो कहलाती है पुण्य सिद्धि, पुण्य साधना। लूना जोगन जी को बदनाम किया गया है कि वो औरों पे तंत्र प्रयोग करती थी, औरों पे 56 कलवे, 5 बावरियों से खबरें बुलवाती थी। खबरें बुलवाना जैसा कुछ नहीं होता। ये सरासर अंधविश्वास थोपा गया है कि कोई किसी पे तंत्र प्रयोग करता है या कोई बावरी की और कलवे की सिद्धियां करता है, जो पाप सिद्धियों में भी आती है, और लोगों की खबर बुलवाता है। ये बिल्कुल गलत है। लूना जी को सरासर बदनाम किया गया है। उल्टा लूना जोगन जी पे कईयों ने तंत्र प्रयोग किए हुए थे। लूना जोगन जी को साक्षात दर्शन हुए हैं माँ कामाख्या जी के। उनके पास माँ कामाख्या जी की सिद्धि है। उनके गुरु जी, जिनका नाम इस्माइल जोगी जी था, उन्हें भी माँ कामाख्या जी के साक्षात दर्शन है। उनकी भी सिद्धियां एवं लूना जोगन जी की सिद्धियां, लूना जोगन जी के साक्षात दर्शन, इसे पुण्य सिद्धि कहते हैं। लूना जोगन जी की जो पूजा करते हैं वो पुण्य पूजा करते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से उनकी सिद्धियां पाप सिद्धियों में नहीं आती। किसी भी तरीके से खुद का धंधा चलाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, किसी भी तरीके से इतने पुण्य योगियों को, पुण्य जोगन को, पुण्य जोगियों को इस तरह से बदनाम करना ये गलत है। जो शैतानों की जो साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जो पाप राक्षसों की साधना सिद्धि करते हैं, उनके लिए उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिन्होंने पुण्य साधना सिद्धि करके, जिन्होंने साक्षात परमात्मा के दर्शन करके लोगों का हित किया है, उनकी सिद्धियों को बदनाम कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। पुण्य मंत्र क्या होते हैं? पुण्य मंत्र वो हैं जिसमें पुण्य ऊर्जा शक्ति विज्ञा है। निराकार भगवान जी परमात्मा के जो मंत्र होते हैं वो पुण्य मंत्र होते हैं। जो योगी थे, जो भी योगी है, जिनका स्वर्गवास हो गया, जिन्होंने कभी भी शैतान, पाप राक्षसियों की पूजा नहीं की, साधना नहीं की, सिद्धि नहीं की, जो भी पीर हैं, जो भी साधु संत थे, जो भी ऋषि महर्षि थे, जो भी जोगी जोगन है, जिन्होंने शैतान, पाप राक्षसियों की साधना सिद्धि पूजा नहीं की, उनके जो मंत्र होते हैं, वो पुण्य मंत्र कहलाते हैं।
वो पुण्य मंत्र होते हैं। इसमें लूना जोगन जी भी हैं, इस्माइल जोगी जी भी हैं, और जितने भी जो भी पीर हैं, जो भी साधु संत हैं, जो भी ऋषि महाऋषि हैं, नबी हज़रत मोहम्मद पैगंबर अली जी और निराकार भगवान जी परमात्मा, इनके जो मंत्र होते हैं ये पुण्य मंत्र होते हैं। इसमें पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञा होती है। जितने भी मंत्र होते हैं जो किसी और पे तंत्र प्रयोग करने के होते हैं, बाधा प्रयोग करने के होते हैं, टोटका प्रयोग करने के होते हैं, जंत्र प्रयोग करने के होते हैं, जादू टोना प्रयोग करने के होते हैं, अनिष्ट प्रयोग करने के होते हैं, बला प्रयोग करने के होते हैं, ये जितने भी मंत्र होते हैं ये पाप मंत्र कहलाते हैं। इसमें पाप ऊर्जा, पाप शक्ति, पाप विज्ञा होती है। जितनी भी साधना सिद्धि होती है ये दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है साधना सिद्धि। एक होती है पुण्य साधना सिद्धि, एक होती है पाप साधना सिद्धि। पुण्य साधना सिद्धि में निराकार भगवान जी परमात्मा की जो साधना सिद्धि होती है इसे पुण्य साधना सिद्धि कहा जाता है। साथ ही साथ हज़रत मोहम्मद पैगंबर अली जी की जो साधना सिद्धि होती है ये पुण्य साधना सिद्धि होती है। और महर्षि, ऋषि महर्षि जिन्होंने कभी पाप राक्षस, पाप राक्षसी, शैतानों की पूजा नहीं की, वो साधु संत जिन्होंने कभी पाप राक्षस, पाप राक्षसी, शैतानों की सिद्धियाँ नहीं की, शैतानियों की सिद्धियाँ नहीं की, साधना नहीं की, पूजा नहीं की, वो जोगी जोगन जिन्होंने कभी भी पाप राक्षस, पाप राक्षसी, शैतान, शैतानियों की साधना सिद्धियाँ नहीं की, पूजा नहीं की, वो योगी, वो महायोगी जिन्होंने कभी भी शैतान, शैतानियाँ, पाप राक्षस, पाप राक्षसियों की पूजा नहीं की, साधना नहीं की, सिद्धि नहीं की, उनका स्वर्गवास होने के बाद में उनकी जो सिद्धियाँ होती है, साधना होती हैं, पूजा होती है, उसे पुण्य साधना सिद्धि, पुण्य पूजा कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बलि प्रथा क्या होती है। बलि प्रथा वो होती है कि व्यक्ति अपने अवगुणों को, अपने घमंड को, अपने जितने भी अवगुण हैं, मनुष्य के जीवन में जितने भी अवगुण हैं, उसकी बलि भगवान को दे दें, अर्पण कर दें, इसे बलि प्रथा कहते हैं। बलि प्रथा के बाद में 12वीं सदी से ढोंग पाखंड इस तरह से फैलाया गया है कि जानवरों की बलि दी जा रही है, मनुष्य की तक के बलि दी जा रही है। इस तरह से ढोंग पाखंड फैलाया गया है जिसका बलि प्रथा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, आपको भगवान के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर आप भगवान की एक एट अ टाइम कुछ ही देर तक के पूजा करते हैं, जो भी आपके पास पूजा अवेलेबल होगी वो पूजा कर लेते हैं, और इस बीच में आपको तो पता रहेगा नहीं, अगर पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो पता रहेगा नहीं, इस बीच में कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई औघड़ या कोई भी हो आप पे तंत्र प्रयोग कर दें, तंत्र प्रयोग करके आप पे माया जाल कर दें तंत्र प्रयोग का, तो होगा ये कि आपको जो फोटो में आप भगवान जी देखते हैं, हनुमान जी की फोटो है, जैसा शिव जी की फोटो है, साथ ही साथ विष्णु जी की फोटो है, देवी माँ जी की फोटो है, आप देखते हो उसमें कैसे भगवान जी दिख रहे हैं आपको, उसी तरीके से, उसी के समान जो माया जाल हो जाता है तंत्र प्रयोग का, अगर कोई किसी पे कर दे तो बता रहा हूं मैं आपको, तो सेम वैसा ही रूप आपके सामने अगर बैठ जाएगा, आपसे दूर दूर की बातें करेगा, आपको दूर दूर की बातें बताएगा, इसे कहते हैं पाप यक्षणियां, पाप यक्ष, पाप राक्षस, पाप राक्षसी, पाप असुरी, पाप असुर, ये मायावी होते हैं। ये मायावी होके भगवान का रूप लेकर आपके सामने आके बैठ जाएंगे और आपसे दूर दूर की बातें करेंगे, और आपको लगेगा आपको तो भगवान की दर्शन हो गए। कोई तांत्रिक, कोई भी अघोरी, कोई औघड़, जो भी होगा, कोई भी अगर आपके ऊपर में कोई तंत्र प्रयोग कर दे, सपने में आपको भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। तो सपने में जो भगवान दिखाई देते हैं ये अंधविश्वास है, ये एक्चुअल में होती है तांत्रिक माया। और जो ऐसा साक्षात में अगर कोई आपको दिख जाए ना, कोई ऐसा रूप, तो समझ जाना कि ये कोई माया जाल है करके। भगवान के जो दर्शन होते हैं वो अलग होते हैं, निराकार भगवान जी परमात्मा के जो साक्षात दर्शन होते हैं वो अलग होते हैं। और ये जो होती है मायाजाल, मायाजाल में स्वयं भगवान के समान कोई रूप लेकर आपके सामने आकर बैठ जाएगा, बात करेगा दूर दूर की, आपको तरह तरह की बातें बताएगा, इसके उसके बारे में विषम बताना शुरू कर देगा।
तो ये तांत्रिकों का माया जाल होता है, ये तांत्रिकों द्वारा किया गया माया जाल होता है। प्लस साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक ही तरह के जानवर आपको बार बार दिखना, एक ही तरह का जानवर या कई तरह के जानवर आपको बार बार दिखना, एक ही घटनाक्रम आपके साथ में बार बार होना, ये होता है तांत्रिक मायाजाल। रात को सपने में तरह तरह की विचित्र चीजें दिखते रहना, सांप दिखना, और साथ ही साथ कई तरीके के अपना अलग अलग अपना कुछ विचित्र विचित्र तरीके की अपना चीजें दिखाई देना, भगवान समान कुछ दिखाई देना, जबकि भगवान नहीं होते, वो सपने में कोई भगवान नहीं नजर आते हैं, भगवान निराकार है, वो सपने में आकर दर्शन नहीं देते हैं, आमने सामने आके दर्शन देते हैं। अगर आप मानवता समर्पण से आप उनकी पूजा अर्चना करें या मानवता समर्पण का पालन करें, मानवता का पालन करें, उनके जो परमात्मा जी के जो योग हैं, निराकार भगवान जी परमात्मा जी का जो योग है वो आप करेंगे तो आपको साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। वो भी उन पर ही डिपेंड है कि वो कब दर्शन देंगे आपको। ऐसा कोई व्यक्ति आपको दर्शन नहीं करवा सकता है भगवान जी के, चाहे कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, भगवान की मर्जी है तो वो दर्शन 100% देंगे। और जो माया जाल है, जो माया जल में जो पाप यक्षणियाँ होती है, पाप राक्षस होते हैं, पाप राक्षसी होती है, पाप यक्ष होते हैं, पाप पिशाच होते हैं, पाप पिशाचनियाँ होती हैं, वो अलग अलग के रूप लेकर आकर बैठ जाती है, आपको दूर दूर की बातें बताती है। तो ये जो मामला होता है ये बहुत गंभीर मामला होता है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो तुरंत तंत्र प्रयोग के काट करवाए। मंत्र मैंने सारे दिए हुए हैं चैनल में, आप इसमें सर्च करके, मैं आपको इसकी लिंक डाल दूंगा एक अपना मंत्र की, वो मंत्र का जाप करके इसका तंत्र प्रयोग का तुरंत आप काट करें, नहीं तो आपके पागल होने के 100% चांसेस हो जाएंगे। मायाजाल होता इतना गंभीर है कि तंत्र प्रयोग में जो मायाजाल होता है और तांत्रिक माया जो होती है इतनी गंभीर होती है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, कोमा में चले जाता है, तरह तरह की बातें करने लग जाता है, हॉल्यूसिनेशन का पेशेंट हो जाता है। तो आप जरा ध्यान में रखें, हॉल्यूसिनेशन, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है उसमें, और वो हर जो तरह तरह की विचित्र विचित्र बातें करने लग जाता है, तरह तरह की विचित्र विचित्र हरकतें करने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा डीप मेंटलनेस में, डीप अपना उसका जो नर्वस सिस्टम जो होता है डीपली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इस पर ज़रा ध्यान दें, गौर करें, तुरंत तंत्र प्रयोग के ऐसे मामलों में काट करें, अन्यथा बहुत बड़ा रोग हो जाएगा। पागल तो होना चांसेस है, जाकर कहीं सुसाइड कर ले ऐसी नौबत आ जाएगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। पर्चा लिख के भविष्य बताना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर्चा लिखना, पर्चा लिख के भविष्य बता देना, ऐसी कोई सिद्धियां भी नहीं होती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान से हटके कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसा कोई एरिया है, उसमें एक गली है, वहाँ कई सारे घर बने हुए हैं। अब कोई जाता है गली गली कई अपना समय लेकर सभी घरों का पता करता है, जितना उससे हो सके पता करना है, किसके घर में क्या चल रहा है, किन बातों को लेकर झगड़ा चल रहा है, किन बातों को लेकर क्या क्या चल रहा है हिडनली। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल बताया, ऐसा तो बहुत डीपली होता है, कई जगह बहुत कुछ डीप होता है। तो ये बैठ जाते एक चौक पे फिर और बोलते, अनाउंसमेंट हो जाता है, बड़े महाराज आए हैं कहीं से, बड़े महाराज आए, बताएंगे आपको भविष्य आपका क्या है, अतीत क्या है आज, और क्या है आने वाला कल। उसके बाद में आप चले जाएंगे। अरे आपको तो आपकी समस्या का निवारण करना है, आप तो कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी समस्या का निवारण देखेंगे, ढूंढेंगे कौन है क्या है करके, भगवान के नाम पे कौन क्या कर रहा है करके, क्या बता रहा है। आप बैठ जाएंगे, फिर वो बताएगा आपका कच्चा चिट्टा, और उसमें झूठ आधा मिला देगा, और तरह तरह के बताएगा आप में ये विद्या चला दी गई है, वो विद्या चला दी गई है। अब तंत्र विद्या जैसा तो कुछ होता नहीं है, तंत्र प्रयोग विद्या होती है। ये तंत्र विद्या का इन्वेंशन कैसे हुए खुद ही जाने, जो बोलते तंत्र विद्या जैसा कुछ होता है करके। तंत्र विद्या जैसा कुछ नहीं होता है, तंत्र प्रयोग विद्या होती है, बाधा विद्या होती है, बंधन विद्या होती है, टोटका विद्या होती है, जंत्र विद्या होती है। जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरे प्रयोगों को जो किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को विद्या भी कहा जाता है। प्रयोगों के अलावा, प्रयोग अलग होते हैं, विद्या अलग होती है। प्रयोग के साथ में जो इस सारे प्रोसेस को जो मिला के जो काम होता है उसको विद्या करती है। अब ये तो हो गया, तो बंदा विचित्र विचित्र बातें बताएगा आपको, ऐसा है वैसा है करके, आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे, ये क्या बता दिया इसने करके। तो ये जो पर्चा लिख के जो अतीत, वर्तमान और भविष्य का जो कथन होता है, भविष्यवाणियाँ होती है, ये वेल प्रोसेस के साथ में
हिडन माफिया नेटवर्क के थ्रू होती है। ऐसी कोई सिद्धियां नहीं होती है कि कोई किसी का भविष्य, अतीत, वर्तमान जान के लिख के बता दे। ये इसका किसी भी आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान से लेना देना नहीं है। ये जमाने को मूर्ख बनाने का निंजा तरीका है कि कोई किसी का भी किसी भी तरीके से आधा सच आधा झूठ मिलाकर पूरा झूठ बना के आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ के किसी को कुछ भी बताना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के जो कार्य है इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान से। पुण्य मंत्र विज्ञान, पुण्य यंत्र विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। तंत्र विद्या जैसा कुछ नहीं होता। तंत्र प्रयोग विद्या होती है, बाधा विद्या होती है, जंत्र विद्या होती है, टोटका विद्या होती है। इनके सारे जितने भी प्रयोग होते हैं, इनकी जो विद्या होती है प्रयोगों के अलावा, उसे विद्या कहा जाता है। तंत्र प्रयोग हो गया, तंत्र मंत्र यंत्र के इस्तेमाल से किसी और के तंत्र पे जो कर दिया गया, ये हो गया तंत्र प्रयोग। अब ये जो पूरे प्रोसेस में जो विद्या है उसको बोलेंगे तंत्र प्रयोग विद्या। तंत्र विद्या जैसा कुछ नहीं होता है। तो अंधविश्वास इतना ज़्यादा डीपली बता दिया जाता है, इतना ज़्यादा व्यक्ति सुन के स्तब्ध हो जाता है कि वो फिर ऐसे लोगों के झांसे में आ जाता है। और ये बाद में करते क्या है, ये अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंडवाद, वंशवाद, मजहबवाद फैलाकर लोगों को आपस में लड़वा देते हैं। अब ये इनके सारे जो गेम होते हैं ये पूरे मैच फिक्स होते हैं। ये जितने भी बैठे होते हैं सबको सिस्टमेटिकली किस तरह से बंदर बाट करके लड़वाना है, किस तरह से उनका उपभोग फायदा लेना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, इनका सब सेट होता है। तो जरा ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ते हुए अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जागरूक बने। अगर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि बिना कुछ सोचे समझे एकदम दौड़े जा रहे एक फ्लो में, तो ध्यान रहे मैंने कुछ मंत्र दिए हुए हैं। इसमें 3 मंत्र जो मैंने पिछले जो वीडियो में दिए थे, वो मंत्रों का आप जाप कर लेना। तो क्या होगा कि ये जितने भी प्रयोग होंगे इसका काट हो जाएंगे। कोई बार बार तंत्र प्रयोग करता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अलग प्रोसेस होता है। लेकिन इसको काट के और प्लस 3 मंत्र जो मैंने आपको बताया, माँ बगलामुखी जी का जो मंत्र हो गया और गणेश जी का गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र हो गया, इसका जाप करके आप इन सब झांसों से हट सकते हैं। एक जो फ्लो में आप जा रहे हैं, इस फ्लो से दूर हट सकते हैं। अब इस मंत्रों का जो भी मंत्र मैंने आपको बताया तो उसका विज्ञान बता देता हूँ। माँ बगलामुखी जी के जो मंत्र है उसका विज्ञान बता देता हूँ। पहले मंत्र आप सुन लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। इसमें जो ओम है ये है आवाहन। इसमें आवाहन ऊर्जा, आवाहन शक्ति, न्यास, आपके और भगवान जी के बीच में मानवता और समर्पण से संपर्क स्थापित होना। और ह्रीम, ह्रीम यानी निराकार भगवान जी, परमात्मा, महादेव जी की ऊर्जा प्लस देवी माँ जी की शक्ति, ये हो गया ह्रीम। ऊर्जा प्लस शक्ति, ह्रीम। ह्रीम यानी माँ बगलामुखी जी का ऊर्जा शक्ति विज्ञा प्लस पूरा जो मंत्र है सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशाय। फिर से ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा यानी ऊर्जा शक्ति से मंत्र को गति मिलना। ये जो पूर्ण मंत्र है ये स्वयं साक्षात माँ बगलामुखी जी का साक्षात दर्शन मंत्र है। इसके अलावा आप जो भी मंत्र जाप करेंगे उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसी मंत्र पे देवी माँ कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं जो व्यक्ति के हित के लिए हो, और ये मंत्र से किसी दूसरे को हानि नहीं होती। ये अपने भाग्य को बलवान करने के लिए मंत्र ही है। तो इस मंत्र का जाप करें आप, कम से कम 3 माला इस मंत्र का जाप आप हमेशा करें। और साथ ही साथ गणेश जी का गायत्री मंत्र जो सर्वतंत्र प्रयोग काट, बाधा प्रयोग काट, जंत्र प्रयोग काट, टोटका प्रयोग काट, जितनी भी पाप ऊर्जा शक्ति विज्ञा है उनका काट, उनका भक्षण। ओम एक दंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये मंत्र हो गया। इसमें से भी जो ओम है ये आवाहन, आवाहन ऊर्जा, आवाहन शक्ति, आवाहन प्लस गणेश जी, गायत्री माता जी की समूह ऊर्जा, समूह शक्ति, समूह विज्ञा,
ये सभी इससे, ये मंत्र का जो आप जाप करेंगे, इससे भक्षण हो जाएगा पाप विज्ञा, पाप ऊर्जाओं का, जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं उसका भक्षण हो जाएगा। जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं उसका भक्षण हो जाएगा। पाप ऊर्जा, पाप विज्ञा, पाप शक्ति का भक्षण हो जाएगा। उन सभी प्रयोगों का बाधा प्रयोग, टोटका प्रयोग, जंत्र प्रयोग, जादू टोना प्रयोग, तंत्र प्रयोग का काट हो जाएगा। और ओम हम जुम्स त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मव बंधनान मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् भुर्व भुव सौरोम जुम्सा ह्रीमोम। इस मंत्र का विज्ञान ओम हम जुम्सा। ओम यानी आवाहन, आवाहन ऊर्जा, आवाहन शक्ति, आवाहन न्यास, आपके और भगवान जी के बीच में संपर्क स्थापित होना मानवता समर्पण से। होम जूमसा, ओम होम जूमसा यानी मृत्युंजय मंत्र। त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र। भुर्व भुव सौरोम जूमसा ह्रीमोम गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। इसमें समूह ऊर्जा, शक्ति, विज्ञा प्लस निराकार भगवान जी, महादेव जी, गायत्री माता जी, पार्वती माता जी, सभी माता जी की समूह ऊर्जा, शक्ति, विज्ञा समाहित है। इस मंत्र के जाप से जो भी विज्ञाएं होती है, पाप ऊर्जा, पाप विज्ञा, काल हो गया, इसका भक्षण हो जाता है। तंत्र प्रयोग होता है उसका भी काट हो जाता है, भक्षण हो जाता है। जितनी भी पाप ऊर्जा, पाप शक्ति, पाप विज्ञा, टोना टोटका, जंत्र, विघ्न, बाधा, तंत्र प्रयोग, पाप विज्ञा, पाप ऊर्जा, पाप शक्ति का भक्षण हो जाता है। इस मंत्र से काल का भक्षण हो जाता है। किसी ने जीव प्रयोग करके काल भेज दिया होगा, कालराज भेज दिया होगा, उसका भी भक्षण हो जाएगा इस मंत्र से, ध्यान रहे। शैतान भेज दिया होगा, पाप राक्षस भेज दिया होगा, पाप राक्षसी भेज दिया होगा, उसका भी भक्षण हो जाएगा। आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। आप देखते होंगे कोई बहुत विकट परिस्थिति में होगा और एकदम से फिर उसकी सिचुएशन ठीक हो गई। कोई मर रहा होगा तो बिल्कुल से वो अपना फिर से ठीक हो गया। अब अगर उसमें कई पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र योग है, यंत्र योग अगर कर रहे हैं, उसमें पुण्य मंत्र योग, पुण्य यंत्र योग, उसके वजह से वो ठीक हुआ है, उन ऊर्जा शक्तियों के वजह से, तो उसमें भगवान जी की कृपा है, आशीर्वाद है, तभी जाकर वो ठीक होता है। कोई अगर कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी वो अगर मरता रहा और आराम से ठीक हो गया, तो उसमें भगवान जी की कृपा, आशीर्वाद होती है, तब जाकर वो ठीक हो जाता है। इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है निराकार भगवान जी, परमात्मा जी का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, तब जाकर अगला व्यक्ति जो होता है, सारी जो विकट सिचुएशंस होती हैं उसको मात दे के वापस आ जाता है, उसको मात दे के आगे बढ़ जाता है। मर रहा होता है तो उससे वो जीवित हो उठता है और वापस आ जाता है। ये जनरली आप देखने को मिलता होगा आपको। इसके अलावा जो लोग विकट परिस्थिति से निकलने के लिए किसी और कोई विकट परिस्थिति में डाल देते हैं, उसमें कोई भगवान जी की कृपा, आशीर्वाद नहीं होता है, उसमें कोई चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। खुद को बचाने के लिए दूसरे कोई विकट परिस्थिति में डाल दिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बचाने के लिए या और भी कुछ अच्छा करने के लिए, समृद्ध करने के लिए कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे रहा है, ये गलत है। इसमें कोई भगवान जी की कृपा, आशीर्वाद नहीं होता है। तो जरा इस कृपा और आशीर्वाद को भी आप ध्यान से इस पे संज्ञान लेकर समझे इसे। और मानवता समर्पण से भगवान प्राप्त होते हैं, उनके साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं, कृपा भी प्राप्त होती है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा मानवता समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपको क्षति पहुंचा रहा है तो आप बर्दाश्त कर लें, खुद पे घात होने दें। मानवता का अर्थ ये कतई नहीं होता है। मानवता का अर्थ ये है कि आप अपने मानवीय गुणों के साथ में चलकर, मानवीय गुण यानी सकारात्मक गुण, पुण्य गुण के साथ में चलकर खुद के साथ दूसरों का भी बेहतर करें। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अगला आपको जानबूझ के क्षति पहुंचा रहा है तो आप क्षति खा ले। ये मानवता नहीं होती है। मानवता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। मानवता यानी
खुद के मानवीय गुण जो होते हैं, जिसमें सकारात्मकता होती है, जिसमें पुण्य गुण होते हैं, उसके साथ में आगे बढ़ के औरों का भी उसी के साथ में बेहतर करें। और जातिवाद, मजहबवाद, वंशवाद, पाखंडवाद और भी कई अमानवीय कार्य जिसका मानवीय गुणों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका पुण्य एवं सकारात्मक गुणों से कोई लेना देना नहीं है, वो कार्य ना करें, वो कार्य ना करें। अगर आप वो कार्य करेंगे तो वो अमानवीय कार्य हो जाएंगे। जिसमें पाप गुण हो वह अमानवीय कार्य है। जो मनुष्य होके भी पाप गुणों का प्रचार करे, प्रसार करे एवं उसको फॉलो करे, पाप गुण यानी अमानवीय कार्य, जिसमें जातिवाद, वंशवाद, पाखंडवाद, ढोंगवाद, मजहबवाद और भी कई अमानवीय कार्य, किसी और पे तंत्र प्रयोग करना, इसे पाप गुण कहते हैं। जिसमें पाप गुण है, जो पाप गुणों का प्रचार प्रसार करे जानते हुए कि पाप गुण क्या है, कि पाप क्या है, महापाप क्या है, पाप गुणों का प्रचार करे, प्रसार करे, पुण्य बताकर, इसे पाप महापाप कहते हैं, अमानवीय कार्य कहते हैं, अमानवीय गुण कहते हैं। आने वाले वर्ष में आपका राशिफल कैसा रहेगा, इस विषय में मैंने संपूर्ण राशिफल 2023 का इस एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिया है। आप इसे चेक कर सकते हैं, डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से रहेगा आपका राशिफल, किस तरह से रहेगी आपका जीवन जो है 2023 का, कैसे गुजरेगा, क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती है और क्या क्या उसमें लाभ है, फ़ायदे हैं, शुभ लाभ है। इसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में डाल दिया हूँ। आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं और आराम से पढ़ के आप इसमें दिए हुए उपायों को आराम से कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि अगर किसी की राशि में कुछ खराब अपना फलदायक होगा 2023 में, तो होगा ये कि मंत्रों के जाप से, जो मंत्रों की जो पुण्य ऊर्जा विज्ञा है, शक्ति है, उससे वो सारी जो समस्या है उससे रिकवर होने में और उससे आगे बढ़ के उन समस्याओं को मात देने में आपको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और आप उसमें सफल होंगे। आपको मानवता समर्पण से मंत्र जाप करना है और कंसिस्टेंसी रखना है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखेंगे आप किसी काम में तो वो काम होगा नहीं। कंसिस्टेंसी रख के आप अगर विफल हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें क्या क्या कमियां रह गई है जिसकी वजह से आप विफल हो गए हो, तो उसको आपने जान लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। उसमें भाग्य अगर निर्बल हो तो आपको अपने भाग्य को बलवान करना चाहिए इन मंत्रों का जाप करके। जनरली लोग सुबह से लेकर शाम तक के कर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, लेकिन उनको फल 100% के कंपेयर में सिर्फ 2 या 3% मिलता है या 10-20% मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भाग्य जो है वो निर्बल है, इससे कर्म के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। तो भाग्य को जितना बलवान करो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, इससे बलवान करते ही रहना चाहिए। इसलिए ये मैंने कुछ मंत्र दिया हूँ, इससे आप पे कुछ अगर कोई प्रयोग कर रहा होगा उसके भी काट होंगे, कोई आपके खिलाफ में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा उसके भी काट होंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूँ, आप इससे अपना राशिफल जान लीजिए। बहुत पहले मैंने बता दिया था राशिफल, लेकिन अभी इसका लिंक डाल रहा हूँ, तो आप इसे और फिर से रीड कर लीजिए। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो वो और पढ़ लीजिए, और इसके जो भी ये मंत्र दिए उससे आप खुद का रिलीफ कर सकते हैं। दूसरा, तामसिक सात्विक जैसा कुछ नहीं होता है। तामसिक सात्विक जैसी साधना नहीं होती है, सिद्धियां भी नहीं होती हैं। अब जनरली मैंने आपको बता दिया, पाप और पुण्य सिद्धियां होती हैं और पाप और पुण्य साधनाएं होती है, पाप पुण्य पूजा होती है। जो भी पाप राक्षस, पाप राक्षसी, पाप असुर, पाप असुरी, पाप यक्ष, पाप यक्षणी, शैतान, शैतानियाँ, शैतान साम्राज्य, इनकी जो भी साधनाएं सिद्धि होती हैं, पूजा होती है, तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और पे जो ये लोग तंत्र प्रयोग करते हैं, इसके लिए स्पेशली उन्हीं की पूजा की जाती है। पाप राक्षस, पाप राक्षसियों की, शैतान, शैतानियाँ, कलयुग राक्षस जो होता है उसकी साधनाएं सिद्धि की जाती है किसी और पे तंत्र प्रयोग करने के लिए। पाप यक्षणियाँ, पाप यक्ष, पाप गंधर्व, पाप अप्सरा, पाप भैरववीर, पाप शमशानवीर, पाप वीर,
पाप बावरी, पाप कलवा, इनकी साधनाएं सिद्धियां की जाती है। पाप देवता, पाप देवी की सिद्धियां की जाती है, साधनाएं की जाती है किसी और पे तंत्र प्रयोग करने के लिए। तो ये जितने भी होते हैं, ये तामसिक सात्विक जैसा जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता, पाप और पुण्य जैसा होता है। तो इस पे कंफ्यूज ना हो। लोगों को इस तरह से कंफ्यूज कर दिया जाता है तामसिक और सात्विक के नाम से, जबकि तामसिक और सात्विक जैसा कुछ नहीं होता है। पाप और पुण्य होता है, तामसिक सात्विक नहीं होता है। भोजन के विषय में मैंने आपको बता दिया कि जो भी जीवों को देवी देवता का दर्जा प्राप्त है, उन जीवों का भोजन नहीं करना चाहिए, वो पाप महापाप है। शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीना डिस्क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है। जब समुद्र मंथन हुआ तब मंथन से एक जगह मदिरा निकली, एक जगह अमृत निकला। तब पाप राक्षसों को यह आभास था कि मदिरा पीने से उनका बहुत बड़ा घात हो सकता है, लेकिन उन्हें मदिरा पी के मजे करना था और देवताओं से लड़ना था। तो उन्होंने मदिरा का सेवन करना शुरू करा। इसमें निराकार भगवान जी परमात्मा विष्णु जी ने पाप राक्षसों को विजय ना होने देने मोहिनी का रूप धारण किया। अगर पाप राक्षस अमृत पान कर लेते तो संपूर्ण लोकों में अधर्म की विजय हो जाती। इसीलिए विष्णु भगवान जी ने, निराकार भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके पाप राक्षसों को भ्रमित करना शुरू करा और उनको मदिरा में और डुबाना शुरू करा, ताकि वो अमृत का सेवन जो है वो देवता कर जाए। राहु जी ने इस चीज को भांप लिया। उन्होंने मदिरा का सेवन करने के बाद में, क्योंकि पाप राक्षस राहु जी मायावी थे, उन्होंने देवता का रूप हासिल करके, देवता का रूप धारण करके बैठ गए। हालांकि उसके बाद में विष्णु भगवान जी ने, निराकार भगवान विष्णु जी ने उनके सुदर्शन चक्र से उनका गला तो काट दिया, लेकिन वे अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था। इसलिए ध्यान रहे, इसलिए शराब अगर कोई मनुष्य पी ले तो होता यह है कि उसका कोई दूसरा गैर फायदा उठा ले। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब पीने के बाद में ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा शराब की अधीन हो जाती है कि उसमें व्यक्ति का कोई दूसरा नुकसान कर देता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। अब कलयुग में अमृत तो मिलेगा नहीं, तो करना क्या है आपने? तो कलयुग में दूध का सेवन करना चाहिए, गाय माता के दूध का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम दिन में 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि सेहत अच्छी रहे। और अपनी सेहत को और बेटर रखने, अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर करने पुण्य मंत्र योग, पुण्य यंत्र योग करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आप पे तंत्र प्रयोग कर दे, तंत्र मंत्र यंत्र से आपके तंत्र, आपका तंत्र जो है यानी टोटल सिस्टम, आपका शरीर हो गया, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, साथ ही साथ आपकी जितने भी जीवन है वो सारा हो गया तंत्र सिस्टम, सब कुछ A to Z, ये सारा सिस्टम है। तो तंत्र मंत्र यंत्र से आपके तंत्र पे अगर कोई तंत्र प्रयोग करके खुद का शरीर जोड़ ले तंत्र प्रयोग से, तो उस तंत्र प्रयोग में वो जो अपना शरीर जोड़ा हुआ है, तो उस शरीर को मारने का, खत्म करने का मंत्र क्या है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मंत्र का जाप आपको कितना करना है, ये पुण्य मंत्र है, यह आगे वाले का बगैर नाम लिए ये मंत्र का जाप होगा। और जो भी बॉडी आपसे कनेक्टेड है तंत्र प्रयोग से, उसका डेथ होना शुरू हो जाएगा। जो भी जीवित बॉडी आपके जो शरीर से कनेक्टेड है तंत्र प्रयोग से, उसका मरना शुरू हो जाएगा। तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। रोजाना इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप करें और ये लगातार करते ही रहे। मंत्र है एवं उक्त्वा समुत्पत्ति सारुणा तम महासुरम पादेन क्रम्य कंठे च शूलेन ताड़यत्। इसका अर्थ, माँ दुर्गा जी महिषासुर के कंठ पे चढ़ के उसके कंठ को गोद डाला, यह है इसका अर्थ। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर से तंत्र प्रयोग से जो शरीर जुड़ा है, जहां से भी कोई तंत्र प्रयोग कर रहा होगा, अपना शरीर जोड़ के रखा होगा, उसका मरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जरूरी था देना
इसके लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आजकल कलाबाजी हो चुकी है, बहुत आजकल कर्तव्य शुरू है ज़माने भर में। किसी और पे तंत्र प्रयोग करना, खुद की बॉडी तंत्र प्रयोग से जोड़ देना और व्यक्ति से कुछ भी करवाना, प्लस तंत्र प्रयोग किसी को बताना ही नहीं कि होता क्या है। अलग ही बात बताते हैं तंत्र विद्या, जबकि तंत्र विद्या जैसा कुछ नहीं होता। तंत्र प्रयोग विद्या होती है, पाप विद्या होती है, पाप ऊर्जा होती है, पाप शक्ति होती है, जो भी इन प्रयोगों में इस्तेमाल होती है। तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और के तंत्र पे किए जाने वाले प्रयोग तंत्र प्रयोग। इसमें जो ऊर्जा शक्ति विद्या है, ये पाप ऊर्जा शक्ति विद्या होती है, जिससे व्यक्ति अपना शरीर जोड़ लेता है आपके शरीर के साथ में, आपके सारे जीवन के साथ में, आपकी जन्म कुंडली के साथ में, आपके सारे नवग्रह के साथ में, और उसकी ऊर्जाएं अपने अनुसार लेना शुरू कर देता है और दुष्प्रभाव आपको भोगने पड़ते हैं। प्लस जो वो डिसाइड करता है आपकी लाइफ में, वो होना शुरू हो जाता है। तो जो बॉडी आपके शरीर के साथ में जुड़ी है तंत्र प्रयोग से, उसका खात्मा होना शुरू हो जाएगा इस मंत्र से। तो इस मंत्र का जाप आपने कितना करना है? इस मंत्र का कम से कम आपने 21 लाख जाप करना है, और रोजाना कम से कम आप 21 माला इसका जाप करें और रेगुलर करते रहे, आपको धीरे धीरे असर देखने को मिल जाएगा। पाप मंत्र नहीं, पुण्य मंत्र है। पुण्य मंत्र का जाप करें, इसकी ऊर्जा शक्ति विद्या से आगे वाले का खात्मा निश्चित है। जो भी औगड़ होगा, अघोरी होगा, तांत्रिक होगा, जो भी कोई व्यक्ति होगा जिसने आप पे तंत्र प्रयोग करके रखा है, उसका खात्मा हो जाएगा। पुण्य मंत्र है, इसका आराम से जाप करें और इसका जो भी पुण्य फल है उसे प्राप्त करें। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उसे आप आराम से पढ़ के आराम से नोट कर लीजिए और आराम से उसका जाप करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।